Dear students, Assalamu alaikum. Here is your maths teacher Amir Haider. Dear students, today we are going to start our new chapter fractions. So, what are fractions basically? We have to learn it first. So, we will solve questions regarding fractions. First, we have to understand what is basically fractions. So, as far as long you have learnt regarding numbers which contains numerator and denominators. आपने ऐसे नंबर्स देखे होंगे जिनको न्यूमिनेटर भी होता है और जिनमें डिनोमिनेटर भी होता है, यानी कि इस तरह के नंबर जो लिखे हुए होते हैं न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्म में, या जिनको हम पढ़ते हैं जैसे 1/2 हो गया, 3/4 हो गया, इस तरह के नंबर्स को फ्रैक्शंस बोला जाता है। ठीक है, यहाँ पर ये एक्सरसाइज भी मिली हुई है और आपके पास चैप्टर में क्वेश्चंस भी हैं, तो उनको भी सॉल्व करेंगे। ये सारा कुछ मिला हुआ है आपका। तो यहाँ पर सबसे पहले आपके पास फ्रैक्शन की डेफिनेशन, ये तो एक्सरसाइज 3 है सेकंड पेज पे, ये कंप्लीट एक्सरसाइज 3 है। लेकिन सबसे पहले आप जैसे ही फ्रैक्शन लिख लेंगे तो उसके बाद आपने क्या करनी है, ये एक्सरसाइज 3A स्टार्ट करनी है। यानी कि फ्रैक्शंस की डेफिनेशन लिखी हुई है ऊपर, चैप्टर का नाम लिखेंगे, हेडिंग लगाएंगे, इंडेक्स मेंटेन करेंगे, देन आपने फ्रैक्शन की डेफिनेशन लिखी हुई है। फ्रैक्शन की डेफिनेशन को पढ़ते हैं, वो इस तरह से लिखी हुई है कि अ नंबर कैन बी रिटन इन n/d फॉर्म। n/d का मतलब क्या है कि n का मतलब है न्यूमिनेटर और d का मतलब है डिनोमिनेटर, और अ नंबर इन द फॉर्म ऑफ न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर इज कॉल्ड फ्रैक्शन। तो यहाँ पर कहने का मकसद ये है कि ऐसा नंबर जो आप लिख सकें न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्म में, या ऐसा नंबर जो आपको लिखा हुआ मिले न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्म में, तो उस नंबर को फ्रैक्शन बोला जाता है। ठीक है, फ्रैक्शन का जो मतलब होता है ना, मीन्स अगर डिक्शनरी मीनिंग सर्च करेंगे फ्रैक्शन की तो वो आती है इनकम्प्लीट। फ्रैक्शन मीन्स इनकम्प्लीट। ठीक है, कोई चीज़ इनकम्प्लीट हो, कोई नंबर इनकम्प्लीट हो, तो वो फ्रैक्शन कहलाता है। ठीक, तो उसके बाद आप एक्सरसाइज 3A स्टार्ट करेंगे। एक्सरसाइज 3A आपकी देखें, ये कंप्लीट एक्सरसाइज 3 है। जो पहला क्वेश्चन है वो फिल इन द ब्लैंक्स, सेकंड आपका है पहला क्वेश्चन फिल इन द ब्लैंक, सेकंड आपका ट्रू फॉल्स है, और थर्ड आपके पास मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। इट मीन्स दीज आर द MCQs। देन क्वेश्चन नंबर 4 आपका हो रहा है शुरू, एड द फॉलोइंग। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने क्वेश्चन नंबर 4 लिखा है, एड द फॉलोइंग। ठीक है, एड द फॉलोइंग में आपको दो फ्रैक्शन मिले हुए हैं, 1/5 प्लस 3/20। ठीक है, अब फ्रैक्शन को ऐड करने का तरीका क्या है? सबसे पहले आपने डिनोमिनेटर देखना है। ठीक है, यानी कि सॉल्यूशन लिखेंगे, क्वेश्चन सेम लिखेंगे, मतलब नंबर नीचे लिखने के बाद सबसे पहले आपने क्या करना है, डिनोमिनेटर चेक करना है। अगर दोनों फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर सेम है तो वो जहाँ पर एलसीएम निकली हुई है 20, तो जब सेम डिनोमिनेटर होगा तो हम सेम नंबर लिखेंगे नीचे। ठीक है, देन फिर ऊपर वाले नंबर सिंपली हम ऐड करेंगे। जैसे अगर यहाँ पर दोनों के नीचे अगर 5 होता तो हम नीचे 5 लिखते और 1 + 3 कर देते, तो ये 4/5 हो जाता। ठीक है, अगर डिनोमिनेटर सेम है तो हम वो सेम डिनोमिनेटर ही लिखेंगे। अगर डिनोमिनेटर अलग अलग हैं, जिस तरह से देखें 5 और 20 मिला हुआ है, तो हमने पहले क्या किया, आप देखें राइट हैंड साइड पे एक कॉलम में एलसीएम निकली हुई है 5 और 20 की। ठीक है, 5 और 20 की जो एलसीएम निकली हुई है वो 20 निकली है, तो 20 आपने इस क्वेश्चन के नीचे जो लिखा हुआ है 20 लिख दिया आपने। ठीक, उसके बाद क्या किया है, हमने 20 को पहले डिनोमिनेटर के साथ डिवाइड किया है। पहला डिनोमिनेटर है आपके पास 5, तो हमने 20 को 5 के साथ डिवाइड किया, तो 5 की टेबल 20 पे जाएगी 4 टाइम। ठीक है, तो ऊपर जो 1 पड़ा है यानी कि पहला न्यूमिनेटर, उसके साथ हमने 4 कर दिया मल्टीप्लाई। ठीक, अगेन देखिए इसके नीचे ही 20 के साथ डिवाइड किया हुआ है, मतलब सेकंड डिनोमिनेटर के साथ एलसीएम वाला नंबर आपने डिवाइड किया हुआ है, तो वो 20 की टेबल 20 पे 1 टाइम जाएगी, तो यहाँ पर 1 आप मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर सेकंड न्यूमिनेटर के साथ। ठीक, तो 1 × 4 आपके पास नीचे 4 ही आएगा, और 3 × 1 आपके पास 3 ही आएंगे। 3 + 4 आपके पास 7/20, ये इस क्वेश्चन का आंसर काउंट किया जाएगा। उसके बाद होमवर्क दिया हुआ है आपको एक्सरसाइज 3A का, इसी क्वेश्चन का ए मैंने किया हुआ है, बी और सी। अब बी और सी में क्वेश्चन है मिक्स्ड फ्रैक्शन में, आप देखेंगे इधर,
तो ये जो बी, अच्छा बी फ्रैक्शन में मिला हुआ है, सी मिला हुआ है आपका मिक्स्ड फ्रैक्शन में। तो सबसे पहले आप ये मिक्स्ड फ्रैक्शन सॉल्व करेंगे। मिक्स्ड फ्रैक्शन आप किस तरह से सॉल्व करेंगे, यानी कि 2 होल 3/7 लिखा हुआ है प्लस 4 होल 4/21 लिखा हुआ है ना, तो आप पहले इसको प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, यानी कि ये हो जाएगा 2 7 आर 14, 14 में 3 प्लस करेंगे तो ये हो जाएंगे 17/7। ठीक, और उसके बाद आप मल्टीप्लाई करेंगे 21 को 4 के साथ, 21 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 81। ठीक है, सॉरी 84 हो जाएगा। 84 में 4 प्लस करेंगे तो ये 88/21 हो जाएगा। देन फिर इनकी एलसीएम ली जाएगी। ठीक है, तो आप ये होमवर्क सॉल्व करके ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा और कॉपी भी शेयर कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।